ओके, सबसे पहले जो सप्लाई एंड डिमांड की ट्रेडिंग थी, तो सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से कि कैसे एंट्री लेनी थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। चार्ट के ऊपर उसके एग्जांपल देखने थे। अब मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल इस पे ड्रा कर लिए थे। मैंने कहा कि आप लोगों को शेयर करूंगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने एक जिगजैग देखनी है। क्या देखनी है? एक जिगजैग देखनी है। ठीक है, जिगजैग का मतलब होता है कि एक हाई हो, एक लो, एक लोअर हाई और एक लोअर लो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको मिल जाता है तो फिर आप आराम से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर मुझे कहाँ पर जिगजैग मिलता है। एक मुझे यहाँ से प्राइस हाई से लेके नीचे मार्केट आती है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। तो मुझे क्या मिला? यहाँ पर एक जिगजैग मिल गया और इस जिगजैग के अंदर हमने यहाँ से डिमांड ले ली, तो इस डिमांड के ऊपर हमें ट्रेड मिला। अब यहां पर अगर आपको ये ट्रेड मिला है तो आप नहीं करेंगे। आप ट्रेड कब करेंगे? जब ग्रीन कैंडलस्टिक इस डिमांड के अंदर क्लोज होगी। डिमांड के अंदर क्लोज हुई, कंफर्मेशन की कैंडल आ गई, आपने 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, ये आपका ट्रेड हो गया। आपने जिगजैग देखी, जिगजैग के ऊपर आपने सप्लाई को ड्रॉ किया और कैंडलस्टिक इसके अंदर क्लोज हुई। उसके बाद का आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल गई, रेड कैंडल अपीयर हुई और मार्केट में आपने 5 मिनट का ट्रेड किया। अब डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन आपका सेल का चल रहा है तो सारे सेल के ट्रेड होंगे। फिर दोबारा आप देखिए, दोबारा यहां से मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। जिगजैग बन गई। यस, तो हम यहाँ पर एक सप्लाई ले लेंगे। और सप्लाई कैसे लेंगे? ऐसे भी ले सकते हैं सप्लाई। ठीक है, और अगर मैं इसी विक को भी ले लूं सारा, तो इस विक को भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक पिन बार टाइप, एक हैमर टाइप कैंडल है। तो यहाँ पर जिगजैग बना, सप्लाई ले ली, इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमल लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है, कंफर्मेशन कैंडल आ गई और 5 मिनट के लिए ट्रेड यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे ट्रेड हो मिल गया आपको, ये आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आगे आ जाएं तो आपको एक और सब जिगजैग मिलता है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और ये ऐसे करके जिगजैग, क्योंकि इसने लो बना लिया, चाहे विक से ही क्यों ना बना ले, लेकिन लो बना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने, ये पिन बार नहीं है तो यहाँ से हम ऐसे ही सप्लाई ले लेंगे। ये सप्लाई आपने ले लिए। आप देखें कि इसके अंदर कैंडल क्लोज हुई और कंफर्मेशन की कैंडल आ गई, 5 मिनट का ट्रेड प्लेस किया, तो ये आपका ट्रेड यहाँ पर विन हो जाता है। साथ में आगे चलें तो यहाँ पर क्या हमारी जिगजैग बनी, हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ से प्राइस में लेता हूँ, यहाँ तक पॉइंट आती है, फिर देखो कि कहीं पर भी हमें लो नहीं बना, इससे हमें लो हमें नहीं मिला। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी जिगजैग नहीं है। तो फिर जिगजैग कहाँ पर है? यहाँ पर एक छोटी सी जिगजैग बनी है, इसके हाई से लो बना, लो से ऊपर मार्केट गई और यहाँ पर, लेकिन जिगजैग नहीं है। मान लो कि अगर थोड़ा सा भी फर्क हो ना लो का, चलो हम ले भी लें, तो यहाँ पर अगर मैं इसको विक लेता हूं तो देखें थोड़ा सा ये मामूली सा है। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल ने इसने लो बनाया है, अगर मैं इसको ले लूं तो फ्लो एक चल रहा है डाउनवर्ड का, हम ले सकते हैं ऐसे, यहां से ले लिया। ठीक है, अब सप्लाई कैसे बनेगी ये देखिए। सप्लाई बनेगी, इस डोजी की टाइप ऑफ कैंडल है तो यहां से मार्केट ऐसे आपकी सप्लाई बनेगी। ये इसके अंदर कैंडल क्लोज हुई, ये कंफर्मेशन कैंडल आ गई और उसने 5 मिनट का आपने ये यहाँ से ट्रेड कर दिया, तो ये आपका ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से विन हो जाता है। फिर आगे आते हैं। अब यहाँ पर कोई भी जिगजैग नहीं बनी। अच्छा, अगर आप स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, ठीक है, स्ट्रांगली मार्केट में क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड बनेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि डिमांड अप ट्रेंड में ट्रेड होती है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं होगी। तो यहाँ पर जिगजैग बना एक और, लेकिन मार्केट ने अभी टचअप नहीं किया यहाँ पर, बिल्कुल भी मार्केट ने रिटेस्ट ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर इस सप्लाई के ऊपर हमारा ट्रेड कोई भी नहीं बना। फिर वापस नीचे की तरफ आते हैं, फिर हम मजीद देखते हैं कि कहाँ पर सप्लाई का ट्रेड बनता है। अब आपने अपनी आंखों को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो सप्लाई ऐसे बनी। ठीक है, यहाँ पर ये अगर हम ले लें तो ये तो सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई के ऊपर कैंडल कोई भी नहीं आती, तो लेकिन कहाँ पर आती है? फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कैंडल ने सप्लाई बनाई और मार्केट ने लो बनाया, तो ये सप्लाई हमारे पास बनी थी, तो इस सप्लाई के अंदर ये कंफर्मेशन कैंडल आई, 5 मिनट का आपने ट्रेड किया। सेम अगेन यहाँ से सप्लाई यहाँ से बनी और यहाँ से आपकी कंफर्मेशन कैंडल के साथ मार्केट आती है और 5 मिनट का और आपको ट्रेड मिलता है। फिर दोबारा आप देखो, दोबारा आपको एक यहाँ से सप्लाई मिलती है, यहाँ से लो बनता है और ये पिन बार है, तो पिन बार है तो यहाँ तक बनेगी इसकी सप्लाई, और कंफर्मेशन कैंडल के बाद 5 मिनट का ट्रेड करते हैं तो आपका 5 मिनट का ट्रेड विन हो जाएगा। यहाँ से भी आपका विन हो जाता है ट्रेड। इस तरीके से जितने भी ट्रेड मिलेंगे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से डिमांड का ट्रेड बना है तो नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड का ट्रेड
जब तक ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती, तब तक हम नहीं करेंगे। इस तरीके से और सप्लाई का सेटअप बनता है तो हम और सप्लाई का सेटअप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर एक डिमांड बनती है। अब यहाँ पर एक और चीज कंफर्मेशन आपको मैं समझाऊं, क्या आप इस जगह से डिमांड सप्लाई लोगे या इस जगह से, जो मोस्ट रिसेंट होगा उससे लोगे, पीछे वाले से नहीं लोगे, चाहे वो 3 दफा ही क्यों ना बने। मोस्ट रिसेंट को आपने फॉलो करना है। मोस्ट रिसेंट के ऊपर आपने देखा कि आपको अगर यहाँ पर ट्रेड किया, आपका 3 और 2 5 का लॉस हो गया, अगर ट्रेड, तो फिर आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर अगेन कंफर्मेशन मिलती है इसी सप्लाई से, तो फिर दोबारा 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, तो वो आपका ट्रेड विन हो सकता है। मोस्टली ऐसा होता है कि विन हो जाता है। तो ये है सिंपल तरीके का सप्लाई एंड डिमांड को किसी भी ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना। जब भी ट्रेंड हो, ये वाला आपका ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर आपको मिले आप ट्रेड करो, ट्रेंड के अंदर नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं करो। अगर सप्लाई यहां पर बने आप ट्रेंड में, तो उसको इग्नोर कर देना है। ये हो गया आपका सप्लाई एंड डिमांड के अंदर इसका। फिर आते हैं हम एक पैटर्न को ट्रेड करते हैं। वो पैटर्न होता है चार्ट पैटर्न हमारा। और वो चार्ट पैटर्न कैसा दिखता है? चार्ट पैटर्न मार्केट साइकिल की तरह दिखता है। मार्केट साइकिल हम कैसे ट्रेड करते थे कि काउंटर के बाद जो लास्ट एफर्ट बनती है, लास्ट एफर्ट के बाद जो न्यू मोटिव बनता था, वहां पर ट्रेड न्यू करते थे। मोटिव। अब यहाँ पर वैसा ही सिस्टम बनेगा। यहाँ पर बना आपका, इसको बोलते हैं डब्ल्यू, या फिर इसको बोलते हैं डब्ल्यू, या फिर इसको बोलते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब डबल बॉटम। तो हमने मार्केट साइकिल के हिसाब से तो एक मिनट के ट्रेड कर लिया, लेकिन वो डबल बॉटम के हिसाब से कैसे ट्रेड करें? तो डबल बॉटम का ये जो डब्ल्यू का ये वाला लेवल होता है, इसको बोलते हैं की लेवल। ये की लेवल जब ब्रेकआउट होती है तो मार्केट रीटेस्ट करती है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही ये की लेवल ब्रेकआउट होती है तो वो ट्रेड करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे नहीं मानता। अगर आपको सक्सेसफुली ट्रेड करना है, तो फिर ऐसे आपको करना पड़ेगा। एक आपको ये लेग मिली, जो फर्स्ट लेग होती है, फर्स्ट वेव होती है, इसको फर्स्ट लेग ऑफ डबल बॉटम कहते हैं। ये जो यहाँ पर हमने जिसको मोटिव वेव कहते हैं ना, उसके अंदर मार्केट साइकिल के अंदर। लेकिन जब हमने चार्ट पैटर्न पढ़ना होता है तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग ऑफ डब्ल्यू। जब फर्स्ट लेग होती है यहाँ पर, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है की लेवल बनाने के लिए। कहाँ क्यों जाती है मार्केट ऊपर? दे नीड टू क्रिएट अ की लेवल। और की लेवल क्या होता है? की लेवल कोई भी एसएनआर होती है, ठीक है। यहाँ से आपका डब्ल्यू बन गया। डब्ल्यू किसी भी किस्म से बन सकता है, इक्वल लॉस का बन सकता है, रिलेवेंट लॉस का बन सकता है, किस कैसे भी आपका डब्ल्यू बन सकता है। अब की लेवल क्या है? अब की लेवल आपका ब्रेकआउट होगा। ये वाला जो की लेवल है, ये आपका ब्रेकआउट होगा। याद रखिएगा, एक मैं बात आपको बताऊं, ये मैं एसएमसी की लॉजिक बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। अगर बॉडी से ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट 80% नीचे आएगी। मार्केट कितना नीचे आएगी? 80% नीचे आएगी। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, और ऊपर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, किस लेवल का ब्रेकआउट करती है? ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब हमने यही देखना है कि मार्केट 80% कब आएगी। क्या अब 80% आएगी मार्केट? अब 80% मार्केट नहीं आएगी। वजह, क्योंकि जो पहला इसका बॉटम है वो नीचे है, और दूसरा जो बॉटम है इसका इक्वल है या फिर वो ऊपर है। याद रखो कि जब तक जो दूसरा बॉटम है वो नीचे ना हो, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बनाता हूं और यहां पर देखेंगे कि उसका जो दूसरा बॉटम है वो पहले बॉटम से नीचे है, अगर पहले बॉटम से नीचे होगा और की लेवल बनेगा, वो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और बॉटम भी बनाए बाय बॉडी, नॉट बाय वीक। अब आप देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में फर्क है। ये इसने लो बना लिया। अब जब लो बना, अब मार्केट अगर ब्रेकआउट होगी, इसकी लेवल का ब्रेकआउट होगा बाय बॉडी, नॉट बाय वीक, बाय बॉडी ब्रेकआउट होगा। इसका ब्रेकआउट होगा। एक तो आपको एक फेक ब्रेकआउट मिलेगा, जो हमने फेक ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी सीखी थी। एक तो आपको फेक ब्रेकआउट फॉरन ट्रेड करने को मिलेगा। अब मार्केट कब तक आएगी? 80%। 80% इसका क्या बनता है? इसका 80% बनता है लगभग लगभग यहां तक मार्केट आएगी, यहां से। लेकिन इसके लिए 80% मार्केट नीचे नहीं आएगी। इसके लिए, क्योंकि इसका लो नहीं बना था, इसके लिए मार्केट ये रिट्रेस बैक करेगी, यहां से रिट्रेस बैक करेगी। रिट्रेस बैक किया, आपने कुछ भी नहीं करना। नाउ व्हेन द प्राइस अगेन ट्राई टू ब्रेक, इसने ब्रेक किया, अब आपको 5 मिनट का ट्रेड करना है यहां से।
ये ब्रेकआउट दोबारा हुआ, मतलब एक ब्रेकआउट हो दूसरा ब्रेकआउट हो, जब तक डबल कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक 5 मिनट के लिए ट्रेड नहीं किया जाएगा। तो यहां से आपका 5 मिनट का ट्रेड उठता है और आप बाय कर सकते हो। लेकिन डब्ल्यू को ट्रेड करने के लिए पहले की लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। की लेवल जब ब्रेकआउट होगा, आपने ये देखना होगा कि जो सेकंड बॉटम था डब्ल्यू का, वो सेकंड बॉटम हायर लो है या लोअर लो है। ये तो हायर लो है या इक्वल लो है, तो इट मींस दैट प्राइस ओनली रिट्रेस बैक करेगी। रिट्रेस बैक करके मार्केट इसको लेवल को टच करेगी, इसको टेस्ट बैक कहते हैं। टेस्ट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जब तक ब्रेकआउट ना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल के फौरन बाद रेड कैंडल ना आए, 2 कैंडल और ऊपर चली जाए मार्केट में। तो जब 2 कैंडल ऊपर चली जाए, फिर मार्केट नीचे आए, फिर जब तक वो ऊपर वाली लेवल ब्रेकआउट नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं करना। एक कैंडल हो तो अभी आपको मिल जाएगा ट्रेड, 2 से 3 कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट वापस रिटेस्ट बैक करने के लिए आती है, फिर जब तक ऊपर वाला वो ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं किया जाएगा। 5 मिनट का यहां पर ट्रेड करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहां पर ये लोअर लो बना है, तो अब अगर ये रिट्रेस बैक नहीं होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रिट्रेस बैक है। अगर यहां से कैंडल क्लोज भी हो जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे कि नहीं, ये तो रिट्रेस बैक हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। एक तो कंफर्मेशन ही नहीं है कोई, दूसरा हम कह रहे हैं कि ट्रेड करना चाहिए, नहीं, ये रिट्रेस बैक काम नहीं करेगा। ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और ये 80% तक मार्केट यहां पर पहुंचेगी। ये पहुंचेगी 80% तक पहुंचेगी, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टच करेगी मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाए, आपने देखा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, ये वाला ब्रेकआउट आपका हो गया, अब यहां से 5 मिनट का ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारा ट्रेड विन होगा। ये हम फॉरेक्स की लॉजिक को यहाँ पर यूज करें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए इस चार्ट को थोड़ा सा समझिए, सवाल पूछिए। सर मोस्टली ये बात वाकई मैं भी ऑब्जर्व करवाया था जब आपने हमें हायर हायर लोअर लो पढ़ाया था ना, तो मैं ये आपसे क्वेश्चन उस टाइम भी पूछने वाला था कि हम्म जब मार्केट लोअर लो या हायर लो नहीं बनाती तो मोस्टली जैसे आपने यहाँ पर दिखाया कि एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देखिए, लेकिन बिल्कुल। मोस्टली मैंने देखा है जब मार्केट लोअर लो नहीं बनाती ज्यादातर वो कंटिन्यू करती है। ये मैंने खुद ने ये बात बहुत ऑब्जर्व की है। तो लॉजिक है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, देखें ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ये इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं। और अच्छा, जब ये बात बताओ, जब ये डब्ल्यू होता है ना, जब डब्ल्यू बन रहा होता है, तो डब्ल्यू के साथ ये वाला जो टोटल सेटअप बन गया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्या बनता है ये? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे कि एक एंगल फिंक्स के साथ एक कैंडल मिलाओ तो क्या बनता है? 3 आउटसाइड अप। एक पियर्सिंग लाइन के साथ एक कैंडल और मिलाओ तो क्या बनता है? 3 इनसाइड अप। ऐसे ही एक डब्ल्यू के साथ अगर उसने लो बनाया है और मार्केट 80% नीचे की तरफ आ रही है और फिर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं थ्री इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे फॉर्म होता है, वजह होती है क्यों। अगर एसएमसी की तरफ जाऊं तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, नीचे आके 80% नीचे आती है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बाइनरी में सारे कॉन्सेप्ट की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि हम फॉरेक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नीड होती है इन कॉन्सेप्ट्स की। तो यहाँ पर एक सेटअप आपका सर ये बन इस गया। जी। हम्म सर मैं कह रहा था ये जो जैसे आपने हमें ये लोअर लो वाला बनाकर दिखाया, तो हम्म। जिसने लोअर लो नहीं बनाया जैसे आप कह रहे थे ना ऊपर कंटिन्यू करेगी फिर वापस आएगी, उसको हम एक बार कैंडल बनाकर देख सकते हैं? आप कैंडल बनाकर दिखाएंगे वो मुझे? तो ये बनाया है ना, ये एक्चुअल लोज है या फिर हायर लोज होगा। ठीक है, इसकी भी कर दो, इसकी इसकी भी कराओ, क्या बन गया? ये लो, ये हायर लो। तो यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है। अगर इसकी विक इसको विक दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअल लॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वल लॉस। इक्वल लो। ठीक है। अब ठीक है सर। ये सेटअप फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते कि भाई अगर इस सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड करूं ये फ्रीक्वेंटली मुझे मिल जाए। फ्रीक्वेंटली ये सेटअप नहीं मिलते। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, चार्ट के ऊपर फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते ये। अब मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देखें, ये तो अभी अब ट्रेंड के अंदर बना है। ये क्या बना? जिगजैग बना। ठीक है। अब जिगजैग में लोअर लो बना है या नहीं बना? बना है ना। हम्म। यस सर बना। लोअर लो बना। ये बना है अब सर। ये कौन सी लेवल ब्रेक हुई है? ये लेवल ब्रेकआउट हुई। ई ठीक लेवल। है। ये लोअर लेवल आए वाली ये ठीक लेवल है। ब्रेकआउट होने के बाद 80% मार्केट नीचे आई। हम्म। यस सर। 80% मार्केट नीचे आने के बाद जब ये लेवल ब्रेकआउट होती है,
ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फिर ऊपर उठ के चली जाती है। अब यहाँ से भी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस बैक किया, रिट्रेस बैक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर, लेकिन ऊपर गई ना। असल में फॉरेक्स में ये चीज देखी जाती है। हम तो बाइनरी में ट्रेड करते हैं ना कि 5 मिनट का ट्रेड करते हैं, लेकिन फॉरेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री बनती है, ये एंट्री बनती है, ये इसका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है या यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई, जितना यहाँ से स्टॉप लॉस है उसका डबल और ट्रिपल मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये पैटर्न कौन से होते हैं? ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं जहां पर एक्सपायरी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हम यस सर। मोस्टली ये पैटर्न ट्रेड करते हैं। जो हेड एंड शोल्डर होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ये वो वाले पैटर्न्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि और पैटर्न, ये देखिए। यहाँ से अगर ये जिगजैग बना, ये कौन सा बना? फॉर एग्जाम्पल दैट इज द डब्ल्यू। ओके, जब डब्ल्यू बना तो मार्केट इस डब्ल्यू को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं किया, ये मार्केट ने बना के जिगजैग बना के फिर जाके इसमें ब्रेकआउट किया है। इसको ऐसे ब्रेकआउट करना चाहिए था, ऐसे ब्रेकआउट करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ताकि एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बने। तो बहुत कम जब पैटर्न बनते हैं, 1 मिनट के ऊपर ये बहुत ज्यादा कम पैटर्न बनते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे पैटर्न मिल जाएं जो मैं आपको है यहाँ पर ये पैटर्न। लेकिन ये पहले ही इसने कर दिया, ये पहले ही इसने अपना मूवमेंट बना लिया है। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से हो गया, क्योंकि बाइनरी है ना, तो बाइनरी को यहाँ से ऐसे लेते हैं। यहाँ से देखो, ये देखो, ये लेवल ब्रेकआउट हुई और मार्केट कितना ऊपर गई, तक लगभग 80% ऊपर गई। फिर वहां से मार्केट नीचे ब्रेकआउट किया और 5 मिनट के लिए ट्रेड किया। लेकिन ये थोड़े से मुश्किल हैं, हर एक बंदा नहीं ले सकता ये चीजें, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इनको समझना। लेकिन आप समझो ब्रेकआउट, आपने यहाँ पर सोचना क्या है, समझना क्या है। आप आप ब्रेकआउट को भी ट्रेड करते हैं ना, तो ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट क्यों कंटिन्यू करेगा? इसका रीजन क्या है? इसका पीछे वाला रीजन है कि आप मतलब सोचें कि सर अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट ने 5 मिनट के लिए या 6 मिनट 7 मिनट के लिए कंटिन्यू क्यों किया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पीछे ये वाला सेटअप है। तो ये सेटअप की वजह से इसने कंटिन्यू किया। तो ये इस तरीके से मार्केट्स बनती हैं। अब यहां पर देखो कि ये एक और सेटअप बना, ये एक लेग बनी। ठीक है, ये लेग बनने के बाद अगर मैं यहां से बोलूं कि ये लेग ऐसे अगर बनाऊं इसको, कि ये ऐसे लेग बनाई, ये ऐसे की लेवल बना, ये ऐसे लोअर लो बना, तो इसका ब्रेकआउट हुआ। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जी अस्सी सर। फीसद नीचे आई, आगे 80% नीचे। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, यस। 5 मिनट के लिए मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई, जैसे कि ये सिंपल हुई है, सेम हो गई ना। देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये चीजें इस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं, आपने इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, समझना है, ये सारी चीजें ऐसे बनती हैं। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न पे अगर आपको ग्रिप आ जाए, अगर इस तरीके से समझ में आ जाए तो इसके ऊपर ट्रेड करो, नहीं तो फिर और भी बहुत सिंपल सेटअप थे जो आप इजीली आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक हो गया? सर बोर्डो सर एसएमसी का इसके लिए कम से कम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए? या कैंडल्स का तो मतलब कुछ कह नहीं वेव सकते यहाँ बनाने के पर। लिए सर। वेव के लिए मेरे कम को से तो कम ये देखो, इजी लगता है लेकिन देखो, समझ नहीं आता। हाँ समझ इसलिए नहीं आता असल में, देखो कि वेव्स की ना कंडीशन होती है। देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर की ठीक है तरफ सर। जा रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक कैंडल की वेव नहीं ले सकते, करेक्शन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर कितनी कैंडल बनी? एक बनी। एक। अब देखो मजबूरी है कि मैं एक को लेना पड़ेगा मुझे वेव। ठीक है, इस एक को एज ए जी वेव सर। मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, और मेरे जी। पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। फिर यहां पर देखो, फिर यहां पर ऐसा होता है, यहां पर एक कैंडल बनी, कितनी बनी? एक। एक। और यहां पर मुझे कितनी कैंडल बनी? दो। 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 अब मेरे पास कितने ऑप्शन है करेक्शन लेने के लिए? मेरे पास ऑप्शन है ना। जब दो वाला अवेलेबल है तो मैं जी एक सर। एक को क्यों लूंगा? जब दो अवेलेबल है तो एक को क्यों लूंगा? तो फिर अभी मैंने कितने को ले लिया? जी सर। दो वाले को। दो वाले को ले लिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दो हो, यहाँ पर तीन हो, तो मुझे मेरे पास ऑप्शन क्या है? तीन को लेने का। तीन।
ठीक है, वो और सर कंडीशन ये जो कंडीशन के ऊपर विक होगा, होता है। विक विक को भी लेना जरूरी है हाँ ना, कि अगर विक बहुत बड़ा हो जाए। होने दो बड़ा, कभी कभार होगा, लेकिन सर जिस तरह अभी ये विक भी तो आपने कैंडल की ये होती एक है ना। ग्रीन, देखो भाई, जी विक सर। विक भी तो कैंडल में अंदर शामिल होती है ना। हम्म विक कैंडल यस से अलग तो सर। नहीं है ना। अब देखो ये है, नो सर। अब मैं इसको ऐसे तो नहीं ले सकता ना कि भाई ये वाली लेवल है, ये वेव है, नहीं भाई ये वेव नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लूंगा कि ये वेव है, ठीक है। यस सर। और फिर यहां से भले मार्केट यूं करके फिर ऊपर गई हो, मैं यहां से काउंट करूंगा कि मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो इस तरीके से वेव्स आएंगी, वेव्स ठीक है को लेना है। और जब अगर समझो कि यार सेटअप गलत बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा, सही नहीं दिख रहा, तो उस सेटअप को इग्नोर कर दो। जहां पर आपको प्राइस बिल्कुल ठीक है सर। सिंपल और बिल्कुल क्लियर लगे, अच्छा जितना प्राइस एक्शन क्लियर होगा उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जितना प्राइस एक्शन कंफ्यूज होगा, आपका रिजल्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कोशिश करो कि उन कैंडल्स में ट्रेडिंग करो जहां पर आपका प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके। सर आपका अभी रिसेंटली कोई एसएमसी का कोर्स रिलीज होने वाला है जिसमें ज्वाइन होने का? रिलीज तो अभी कोई नहीं होने वाला, अभी यही वाला कोर्स अभी होगा, लेकिन अगर जब इंटरेस्टेड होते हैं लोग तो फिर हम कोई भी कोर्स जो है ना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक सर है। एसएमसी का कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं नो सप्लाई बार एंड नो डिमांड बार के ऊपर। ठीक है, तो नो सप्लाई बार एंड नो डिमांड बार क्या होता है? नो सप्लाई एंड नो डिमांड, ये तो नाम से ही वाज़ेह है ना इसमें, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। क्या नो सप्लाई बार का मतलब क्या है? बार मीन्स कैंडल, वो ऐसी कैंडल जो बताए कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, ऐसी कैंडल जो बताए कि हमारे पास डिमांड नहीं है, ठीक है। वो कैसे हो सकती तो है? जी सर। नहीं नहीं, डोजी में तो डिमांड सप्लाई होती है, क्यों नहीं होती? ये देखो, यहां से सेलर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओके। देखो हर एक का कानून अलग है। मैं क्या समझता हूं कि एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये बना। दूसरी उससे छोटी रेड कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम कम हुआ। अब बड़ी रेड कैंडल बनी है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। बड़ा होना चाहिए। इसका झटाक से वॉल्यूम गिर जाता है और छोटा बन जाता है, पिछली दो कैंडल से ऐसे गिरता है कि जैसे कि वॉल्यूम हुआ ही नहीं। इसको बोलते हैं नो सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं? नो सप्लाई। ये नो सप्लाई की वैसे जो कानूनी तौर पे जो वाइकफ ने बताया है, वाइकफ बोलता है कि छोटी कैंडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो? बिल्कुल छोटी कैंडल होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम दो पिछली बार से झटाक से गिरे, लेकिन एवरेज नहीं होना चाहिए। एवरेज नहीं होना चाहिए। नहीं होना एवरेज का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इतना नहीं वॉल्यूम आ होना जाए, चाहिए। ये देखो, ये एवरेज आ जाए ना फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम आपको दिखेगा कि थोड़ा सा कम है, लेकिन एवरेज तो है ना। हाँ, जी सर। आपको दिख रहा है कि सर इससे तो दोनों से तो वॉल्यूम छोटा है, लेकिन ये छोटा वाला वॉल्यूम नहीं। एवरेज, एवरेज से नीचे होना चाहिए। एवरेज से नीचे का मतलब कि बिल्कुल, अब यहाँ पर एवरेज की मैं बात करूं तो आपको क्या दिखता है कि ये वॉल्यूम है ना सारा। अब एवरेज करते हैं इसका, एवरेज ये हो सकता है इस चार्ट के हिसाब से, ये एवरेज है ना तकरीबन। अब इससे कौन सी कैंडल है जिसका वॉल्यूम गिरा है? इस एवरेज से आपको कुछ एक कैंडल मिली होगी और वो बिल्कुल दूर से वाज़ेह हो रही होगी कि एकदम से वॉल्यूम गिरा है। दिखाओ, क्या यहां पर वॉल्यूम गिरा है इस कैंडल का? हम्म और जब इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम गिरा, तो बायर सेलर्स ने क्या किया देखा? सेलर्स एकदम से पुश करने गए मार्केट में कि यार मतलब डिमांड खत्म हो रही, जल्दी जल्दी सेल करो, ऐसा ना नुकसान हो जाए। और हुआ ऐसा, डिमांड खत्म होगी, क्योंकि मार्केट कैसे चलती है? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जितने लोग सेल कर रहे होते हैं उतने लोग बाय भी कर रहे होते हैं या उससे ज्यादा बाय कर रहे होते हैं, लेकिन बायर ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने बाय नहीं करना, तो बहुत सारे सेलर एकदम से सप्लाई मार देते हैं ताकि ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, और जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने बाय किया। कितना क्या बाय किया? बहुत ज्यादा लोगों ने बाय किया, ओवर द एवरेज बाय किया, लेकिन प्राइस क्यों नहीं बढ़ी? प्राइस क्यों नहीं बढ़ी?
जितना मतलब एवरेज से भी ऊपर बाय करें तो प्राइस को बढ़ना चाहिए ना कैंडल के हिसाब से। नहीं बढ़ी, जी सर, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ी तो पैनिक आ गया मार्केट के अंदर कि भाई ये कुछ हो रहा है, गड़बड़ है, मतलब कोई ऐसी रेजिस्टेंस लेवल है जो यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं जाने दे रही, मार्केट को खींचो नीचे। और कैसे गिरी मार्केट नीचे, सप्लाई देखी, बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई। जब बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई तो इस एवरेज के हिसाब से, 5 कैंडल के एवरेज के हिसाब से देखो तो बायर क्या बोलते हैं, ये इस बायर ने क्या बोला, ये बायर सभी क्या बोल रहे हैं, ये बायर का वॉल्यूम पिछली दो दो बार से गिर रहा है। यहां से देखें, ये एवरेज है, अगर ये इसकी, ये इसकी एवरेज है, यहां से नॉर्मल एवरेज ये मानो, ठीक है, यहां से मानो कि ये नॉर्मल एवरेज ये वाली, ठीक है। इससे भी वॉल्यूम गिरा है ना एक जगह पे, एक इसका गिरा है और एक इसका गिरा है। यहां पर अगर वॉल्यूम गिरा और ऑलरेडी मार्केट में सेल आ चुकी थी, तो उसके बाद फिर दोबारा सेल आई मार्केट में, क्यों आई, क्योंकि पैनिक, ये था पैनिक। दो चीजें होती हैं, एक पैनिक होता है और दूसरा ग्रीड होती है। ग्रीड बायर को होती है और सेलर को क्या होता है, डर होता है कि ऐसा ना हो कि मैंने 10 का खरीदा, अगर 8 पे चला गया तो मुझे 2 का नुकसान होगा, तो बेहतर है कि 9 पे सेल कर दूं, 1 रुपए का नुकसान हो ना, 2 का क्यों नुकसान हो। सेलर ऐसा सोचता है और बायर यह सोचता है कि प्राइस और बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं बाय करता जाऊं, बाय करता जाऊं, लेकिन एक लिमिट होती है, वहां तक प्राइस जाती है और वहां से गिरती है। और ये चीजें आप लोग चार्ट में देख रहे हो और ये चीजें मैं रियल मार्केट में देख कर आया हूं, बायर्स, रियल बायर्स और सेलर्स के बीच में बैठ के देख कर आया हूं। जो मैं स्टॉक मार्केट में काम किया, ये सेम सप्लाई एंड डिमांड वहां पर होती थी। और मैं वहां पर भी ऐसे ट्रेडर्स को देख के आया हूं जो ब्लाइंड ट्रेडर होते हैं। किसी ने किसको बोल दिया कैंटीन पे बैठे हुए चाय पीते हुए कि आज ये स्टॉक बाय करना, देखना ऊपर जाएगा। अरे भाई क्यों ऊपर जाएगा, अगर ये पूछेंगे तो कुछ तो लोग पूछते ही नहीं है, बस वहीं से ही फोन करेंगे, हाँ भाई मेरे यहाँ पर इतने शेयर बाय कर लेना अकाउंट से, मतलब इक्विटी डीलर को फोन करते हैं। क्योंकि मैं खुद वहां पर इक्विटी डीलर था, तो हम कहते थे कि भाई क्यों बाय कर रहे हो, भाई मैं मालिक हूं ना, बाय कर रहा हूं ना। मतलब इस तरीके से किसी ने किसी को बोल दिया तो बगैर किसी कंफर्मेशन के, बगैर किसी एनालिसिस के लोग बाय कर देते थे। और ऐसे ही ये सिग्नल सर्विस क्या होती है, मतलब किसी ने बोला बाय करो तो बाय करो, सेल करो तो सेल करो, पता नहीं क्यों कह रहा है, पूछना पूछना नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोग गलत न्यूज फैलाते थे, जैसे कि हम, वहां पर मैं हेजिंग फंड करता था, ठीक है। और हेज जब करता था तो हेज करने के लिए मुझे जो है ना नेगेटिव न्यूज फैलानी होती थी किसी भी कंपनी के खिलाफ, क्योंकि जब तक न्यूज नहीं होगी मार्केट में वॉल्यूम नहीं बनेगा, वॉल्यूम नहीं बनेगा तो मैं हेजिंग कैसे करूंगा। तो इसी तरीके से हमें मार्जिन कॉल, देखो कि ब्रोकर मार्जिन कॉल देता था, मार्जिन कॉल वो ये वाली मार्जिन कॉल नहीं, वो वहां पर जो है ना उसको बेल बोलते थे हम, वो ब्रोकर बेल देते थे कि भाई अच्छा बेल दबाने वाली नहीं, बेल होती है कि शेयर कौन सा परचेज किया जाए, कौन सा सेल किया जाए, वो एक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट शेयर करते थे। तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो नेगेटिव होती थी, क्योंकि हमें उससे फायदा होता था कि हम एक नेगेटिविटी फैलाते थे, तो वहां से लोग बाय सेल करना शुरू कर देते थे उस पर, हम फिर वहां पर जो है ना हेजिंग करते थे, फायदा होता था। तो रियल मार्केट हम देख कर आए तो वहां का कानून जो है और यहाँ पर जो कानून है सेम है, क्योंकि लोग तो सेम है, चाहे वो इस मार्केट को ट्रेड करें चाहे वो उस मार्केट को ट्रेड करें, सोचते वही है। तो आपने देखो कि एकदम से जो आपको इंफॉर्मेशन दिखे, आप फौरन उसके ऊपर यकीन नहीं किया करें, एनालिसिस किया करें कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो, सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो सर कंटिन्यूएशन साइन है, मार्केट को तो गिरना ही नहीं चाहिए था, और वो भी डबल कंटिन्यूएशन साइन है, मार्केट को नहीं गिरना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन आप रीजन तो समझो कि क्यों, क्यों मार्केट को गिरना नहीं चाहिए और मार्केट को बढ़ना क्यों चाहिए। नीचे से आप वॉल्यूम को देखें, चीजों को देखें, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हर बार एक ही चीज का एक मतलब नहीं होता, उसका मतलब चेंज भी हो सकता है। तो अपने माइंड को सेट रखें कि हर बार एंगल्फिंग के बाद अगर कंटिन्यूएशन साइन आ जाए तो वो विन नहीं होती, वो लॉस भी होती है, उसके भी रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो नो सप्लाई नो डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताती है कि मार्केट में वॉल्यूम किसका होने वाला है, बायर इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए या फिर सेलर इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए, या वो नहीं है, नहीं है तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज करनी होती थी। एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे किसके साथ जाना चाहिए, बायर के साथ, और अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे किसके साथ एक्सचेंज करना चाहिए, सेलर के साथ। और उसका दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर देखो अगर ऐसा करोगे तो कामयाब रहोगे। किसका ऑर्डर फ्लो बना,
सेलर का। तो अभी आपने अपना माइंड चेंज करके, बाय को चेंज करके क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पर किसका किसका ऑर्डर फ्लो बना, सेलर का। तो अभी आपने अगर बाय पहले कर रहे थे तो अब आपका क्या क्या हो जाएगा माइंड, कि मुझे सेल की एंट्री ढूंढनी है। दोबारा किसका फ्लो बना, हाँ भाई अभी मुझे कोशिश सेल के लिए जारी रखनी है। उसके बाद किसका बना ऑर्डर फ्लो, बाय का बना। ठीक है, तो भाई बाय जो भी सेल करना चाह रहा है मतलब सेल को भूल जाओ, अब बाय को करो, बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मार्केट नीचे आई, दोबारा किसका फ्लो बना, बाय का बना। दोबारा किसको बना, बाय का बना। उसके बाद फिर किसका बना, सेल का बना। बाय को भूल जाओ। फिर यहाँ पर किसका बना फ्लो, सेल का बना। सेल की एंट्री को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अभी तक किसकी, बाय का नहीं बना, तो मतलब अभी भी सेल का बना, सेल को ढूंढो। तो यहां तक अभी अनसर्टेनिटी थी, यहां तक। यहां तक फिर क्या हुआ भाई, अब बाय को ढूंढो, बाय का एंट्री करो। तो मतलब कि जैसा जिसका जो फ्लो बने उसको फॉलो करो। कि हर बार देखो कि बहुत सारे लोग पता है क्या समझते हैं, कि मुझे रिवर्सल करना है तो करना है, बस रिवर्सल ही करना है, चाहे वो फिर डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। लेकिन आप अपने आप को फ्लो के साथ चलें, बहाव जो पानी का बहाव होता है उसके साथ जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर। तो इसी तरीके से अगर फ्लो सेल का है तो सेल की एंट्री अपने माइंड में रखो, बाय का है तो बाय की एंट्री माइंड में रखो। वो ढूंढो, वो ढूंढोगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी। अगर आपका बाय का फ्लो है और सेल की एंट्री ढूंढना चाहते हो तो फिर आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, जिसके ज्यादातर चांसेस होंगे, 80 से 90% चांस होंगे कि आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखो कि जब यहाँ पर बाय का फ्लो बना, ठीक है, ये बाय का फ्लो बना, ये शूटिंग स्टार फेल हो गया, ये एंगल्फिंग फेल हो गया, ये बियरिश पैटर्न फेल हो गया, ये पैटर्न फेल हो गया। ये सारे पैटर्न क्यों फेल हुए, किसको फ्लो किसका था, बाय का था। तो हम इस हायर बाय को कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूएशन होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी हैं जो आप लोगों ने समझनी है बस, और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सर सर ये ऑर्डर फ्लो जो होता है जैसे कि आपने हमें बनाना सिखाया था सर, वो एक कैंडल से भी ले सकते हैं? क्योंकि सर उसके अंदर भी एंगल्फिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने हमें बताया था। तो सिंगल कैंडल से भी हम बना सकते हैं? क्योंकि सर आजकल मार्केट में मैं देख रहा हूँ जैसे मार्केट अप ट्रेंड जाती है या डाउन ट्रेंड जाती है, तो 4-5 कैंडल अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन बना रही है, एक रेड बना रही है, फिर 3-4 ग्रीन बना रही है। ठीक है, देखो जैसे अभी मैंने आपको एक वेव बनाने का ऑप्शन दिया, ठीक है, वेव बनाने का ऑप्शन दिया, कह रहे कि अगर कोई भी मेरे पास वेव नहीं है तो मुझे मजबूरी है कि मैं सिंगल कैंडलस्टिक से ले लूं, ऐसा ही है। तो अगर आपके पास सही है वेव सर। मौजूद है तो फिर आप पूरी वेव्स के ले, अगर वेव मौजूद नहीं है तो फिर आप मजबूरी है तो सिंगल कैंडलस्टिक से ले लें, नहीं तो डबल से ले लें। इस तरीके से ठीक वो है सर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस तरीके से बनता है, ठीक है। सही है सर। ओके, ठीक है सर। जी भाई। हाँ सर, साइकोलॉजिकल पैटर्न में आपने एक कोई तो एक कॉन्सेप्ट बोला था, बाद में पढ़ा था, वो रेड ग्रीन रेड नेक्स्ट टू ग्रीन। ठीक है, वो भी पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, खोलते हैं उसको। वो सर वॉल्यूम का अभी भी होगा सर? तकरीबन वॉल्यूम सर कंप्लीट कर वॉल्यूम दिया। का, अच्छा सर। हाँ सर वॉल्यूम को सर थोड़ा हम जो है ना चार्ट के अंदर थोड़ा सा रीड कर सकते हैं? हाँ, तो रीड करो, किसने मना किया आपको? आपके साथ कह रहा था सर। हाँ, तो ये बोलो ना, सीधा बोलो ना, ये क्यों बोलो कि रीड कर सकते, मैंने मना किया रीड नहीं करो, ये बोलो कि आप रीड करके दिखाएं। हाँ, तो ये बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही 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 चाहता हूँ सर। ठीक है, ये देखें, ये था हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से समझाया था, साइकोलॉजिकल पैटर्न आपकी फिल्टर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक और चीज समझा रहा हूँ कि ये अगर इन दो कैंडल्स के अंदर एनामली होगी तब भी मार्केट में रिवर्सल होगा। क्या होगी, एनामली। ये एनामली होगी तो रिवर्सल होगा। और अगर दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल की सप्लाई दो कैंडल से गिर जाए, जो अभी हमने नो सप्लाई बार का कॉन्सेप्ट समझा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहां पर भी दो सप्लाई, यहां पर भी नो सप्लाई। अब तीन डिफरेंट आपको फिल्टर हैं। सबसे पावरफुल फिल्टर कौन सा है, कंट्रोल विग का। कौन सा है, कंट्रोल विग का।
कि अगर ये रेड कैंडल बायर के कंट्रोल विक के अंदर आ जाए, ये रेड कैंडल बायर के किसी कंट्रोल विक के अंदर आ जाए, ये रेड कैंडल बायर के कंट्रोल विक के अंदर अगर आ जाती है, तो जैसे ये रेड कैंडल बड़ी हो जाए। सर ये थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, अरे आवाज तो तेज तो बोलो, थोड़ा सा आवाज तो बढ़ाओ अपना। सर ये जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, रेड ग्रीन रेड, वो कॉन्सेप्ट में ये कंट्रोल भी कौन सा रहेगा? थर्ड वाला बोल रहे हैं सर वो तो थर्ड वाला मुझे भी सुनाई दिया, लेकिन उसके बाद फिर उसने जो बोला वो हमने सुनाई नहीं दिया, हमें क्या बोल रहे हैं वो। कंट्रोल भी कौन सा तो रहेगा? माइक्रोफोन खराब है, लिख के भेज दो। अरे भाईजान, कंट्रोल विक कौन सा रहेगा? ग्रीन कैंडल का रहेगा ना। ये कैंडल बड़ी होगी डेफिनेटली उस वक्त, अभी तो छोटी है, ठीक है। कंट्रोल विक की बात करेंगे तो ऐसे होगा, ये इसका कंट्रोल विक है, ठीक है, और ये रेड कैंडल बड़ी होगी, इस कंट्रोल विक के अंदर क्लोज होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तक तो सबको क्रिएटिव होना चाहिए यार, अब तक तो वो वाले सवाल ना पूछो जैसे को बिगिनर पूछता है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो कंट्रोल विक में कह रहा हूं कि आपने कंट्रोल विक का, क्योंकि हर बार साइकोलॉजिकल पैटर्न ऐसा तो नहीं बनेगा ना कि इन साइज के हिसाब से, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट भी बनता है। तो ये कंट्रोल विक है, ये क्या है? कंट्रोल विक है। ये ग्रीन रेड कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? कंट्रोल विक के अंदर, तो मार्केट रिवर्स कर सकती है यहाँ पर, तो ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ही है सेम, यहाँ पर भी एनोमली बनती है, और इन यहाँ पर एक नो डिमांड बार, नो डिमांड बार, नो डिमांड बार। तो हम वॉल्यूम के साथ इसको इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ, मैं इसको रीड ऐसे करता हूं कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैंडलस्टिक को रीड किया, क्या जवाब आ रहा है? सर एनामली, एनामली आ रही है सर इसमें, मतलब बायर वीक हो गए। उसके बाद फिर जो 2 कैंडल का आंसर बताओ, 2 कैंडल का मतलब क्या हुआ? सर वैलिडेशन है सर। वैलिडेशन, वैलिडेशन नहीं, पैटर्न स्ट्रांग है। क्या है? पैटर्न स्ट्रांग है, पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ठीक है। जब रेड और ग्रीन और रेड होगा तो पैटर्न स्ट्रांग बोलेंगे, क्योंकि अगर इसको भी वैलिडेशन बोलूं, इसको भी वैलिडेशन बोलूं, फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि वैलिडेशन 2 सेम कलर की कैंडल में होती है या वैलिडेशन 2 डिफरेंट कलर की कैंडल में होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पता चला कि भाई 2 डिफरेंट कलर की कैंडल में वैलिडेशन नहीं होती, उसको हम स्ट्रांग और वीक पैटर्न काउंट किया जाएगा। बात वही है, कर सकते हैं, बोल सकते हैं वैलिडेशन भी, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया, 2 चीजें हो गई, एनोमली भी कवर हो गई और उसका कंट्रोल पैटर्न भी हो गया। अगली कैंडल को ट्रेड करना है, ट्रेड किया। अब दोबारा बताओ, तीसरी और चौथी कैंडल में वैलिडेशन है कि नहीं है सर वैलिडेशन तो अगेन ट्रेड कर सकते हैं, अगेन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखो, इन 2 कैंडल के अंदर क्या है? सर वैलिडेशन है सर। सर एनामली सर, क्योंकि वो देखें इन्वर्टेड हैमर है, तो इन्वर्टेड हैमर की सर कैंडल बड़ी नहीं होनी चाहिए सर, वॉल्यूम बड़ा नहीं होना चाहिए। तकरीबन सेम है कैंडल, ठीक है, साइज तकरीबन अच्छा तकरीबन सेम है। देखो ये देखो, ये साइज है यहाँ पर, ठीक है, नहीं थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, बड़ी है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका तो सही है ना? हाँ, वो कंट्रोल वीक के अंदर आ गया ना, फिर इसलिए रिवर्सल हो गया। हाँ, यहाँ पर देखो, ये तो सही है ना? हाँ, यस सर, ये एनामली है, ये सर एनामली कंफर्म है ना। और एनामली के बाद ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अब याद रखो, अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको फिल्टर बताऊं, यहाँ पर कंट्रोल वीक भी है। क्या है ये? कंट्रोल वीक, कंट्रोल वीक है। अगर बड़ी कैंडल है तो वॉल्यूम इसका बड़ा होना चाहिए था, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, इसका मतलब है इस कैंडल के अंदर सप्लाई नहीं है। इस कैंडल के अंदर क्या नहीं है? सप्लाई सप्लाई नहीं है, नहीं है, तो इस वजह से इस कंट्रोल वीक ने काम नहीं किया। और ये पैटर्न स्ट्रांग इसलिए है कि मार्केट में अगली कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। तो जब अगर कोई भी कंट्रोल वीक होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, तो उसके अंदर सप्लाई नहीं है, तो फिर ये सप्लाई नहीं होगी, तो फिर इस कंट्रोल विक से सेलर कैसे आएंगे? ठीक है, तो ये भी एक आपने कर सकता है। अब मैं इसका रीजन आपको यहाँ पर बताऊं, अच्छा हुआ कि सामने आ गया तो मैंने आपको फिल्टर बता दिया। ये देखो, ये एक कंट्रोल विक है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? सप्लाई नहीं, इसके अंदर एनामली है सप्लाई सर, सप्लाई बहुत कम है, यस सर,
ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर ये एकदम से काम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई सप्लाई ज्यादा है। ज्यादा ये एकदम से काम क्यों करता है, इसके अंदर सप्लाई ज्यादा है। ज्यादा। अच्छा, ठीक सर है, इसमें सप्लाई सर जो लास्ट वन सर जो आपने कहा इसमें सप्लाई किससे ज्यादा है सर? वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो इस वजह से ये देखिए। अच्छा सर वो तो सर देखा जाए तो सर रेड कैंडल वैसे भी बड़ी बनी है और ग्रीन छोटी बनी है। जो सेकंड वाली ग्रीन है वो भी सर वो बता रही है कि उसका भी एग्जैक्ट वॉल्यूम है। तो फिर कैसे हमें इसमें पता चला कि जो है ना इसके अंदर डिमांड सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से वो नेक्स्ट वन रेड बनी है? भाईजान देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है कम है? सर ज्यादा है, ये तो एनामली है सर। अरे भाई मैं कंट्रोल वीक की बात कर रहा हूँ, मैं एनामली की बात नहीं कर रहा। एनामली बनी तभी तो अच्छा ग्रीन अच्छा कैंडल अच्छा। बनी थी ना। Yes, मैं तो sir. अभी कंट्रोल वीक की बात कर रहा हूँ कि कंट्रोल वीक है। कंट्रोल वीक का मतलब है कि अगर इस कैंडल के अंदर सप्लाई ज्यादा है तो अगर ग्रीन कैंडल कंट्रोल वीक के अंदर क्लोज होगी तो अगली कैंडल रेड बनेगी। सही है सही है सर कंट्रोल भी सही है काम सर। करेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल वीक है, तो इसकी सप्लाई को चेक करूं तो सप्लाई वाकई में इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी तो मार्केट जल्दी मेरे पास होगी। यहाँ पर मैंने सही है देखा सही है सही कि ये सही। कंट्रोल वीक है, लेकिन कंट्रोल वीक के अंदर देखो कि यहाँ पर सप्लाई तो इसके अंदर है ही नहीं। तो सप्लाई नहीं है तो इस वीक में कहां से सप्लाई होगी? नहीं होगी। तो नहीं होगी तो यहाँ सही पर जो है ना सही मार्केट है। में बायर ऊपर की तरफ जाते हैं। आप थोड़ा सा होता है कि एक बंदा एक दफा में समझ जाता है, एक बंदा दूसरी दफा में समझता है, तो आप दूसरी दफा में समझे। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रीड करना है। देखो अब बाकी क्या है कि जो अभी आप लोग खुद से जो है ना एक ग्रुप में आप थोड़ी सी मीटिंग्स वगैरह करो, 3-4 बंदे साथ में मिलकर एनालिसिस करो, एक दूसरे को बताओ कि मैंने कॉन्सेप्ट ये ऐसे समझा, आपने कैसे समझा। तो अगला बंदा बताएगा कि नहीं मैंने अलग तरीके से समझा, तो फिर आप लोगों का डिफरेंस सामने आ जाएगा, कौन सही है कौन गलत है। तो जब तक आप डिस्कशन करोगे तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। कल अभी मजीद जो है ना इंशाल्लाह एक और टॉपिक है लिक्विडिटी का, उसके ऊपर काम करेंगे। लिक्विडिटी के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और एक एसएमसी की स्ट्रेटजी एक और सिखाऊंगा, 2 स्ट्रेटजी सिखाऊंगा कल। एक लिक्विडिटी भी एसएमसी की स्ट्रेटजी है और एक और कॉन्सेप्ट होगा एसएमसी का, वो भी सिखाऊंगा, जिसमें इम्बैलेंस होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। और वो इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक कब काम करेगा, रिवर्सल देगा कि नहीं देगा, उसके ऊपर 2 स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिर हम ट्रेडर साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे और ट्रेडिंग प्लान की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर सर ये मॉर्निंग ठीक है सर इस सर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार सर वो भी अभी तक हमारा नहीं हुआ सर। ऐसे तो 500 पैटर्न है। ऐसे सर तो फिर पर वो सर थोड़ा सर सर थोड़ा वो असल में परेशान कर रहा है सर असल में ना वो क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट जैसे आपने बताया था ना देखिए तो उसके अंदर भी आ देखिए भाई, जाती है तो उसकी देखिए वजह से। पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट करें, एक क्लास बचेगी। ठीक है। अभी जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ ना, तो सारा जो है ना कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक क्लास हमारी बचेगी। ठीक है। उस एक क्लास के अंदर आप लोग जो बोलोगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है सर ठीक है सर। हाँ भले जो भी 2 से 3 टॉपिक जो भी आप लोगों के होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी आप लोग बोलेंगे। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक गुड यू। नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।